अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, चीज़ें जो है ना वो काफ़ी सारी ख़त्म हुई हुई हैं घर में, और एक बड़ा सा आलू मैंने लिया, तो हाफ़ मैंने रख लिया अभी एयर फ्रायर में, और काफ़ी बड़े साइज़ का था। मैंने कहा अब इसको मैं और क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, पकौड़े बना लेते हैं। वैसे ये नाश्ते का टाइम है, लेकिन हम जब छोटे होते थे ना, या शादी से पहले पाकिस्तान में, तो बड़ा अच्छा लगता था रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ पकोड़े, आलू की टिक्कियाँ, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट कुछ कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, और मैं थोड़े से जो आलू हैं इनको बेसन घोल के ना आलू के पकोड़े बना लेती हूँ। माह रमज़ान में हमारे घर तो माशाल्लाह से पूरे माह रमज़ान हर इफ्तार में पकोड़े ज़रूर बनते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन रमज़ान के बाद आज मैं बना रही हूँ दोबारा, और बस ऐसे ही अचानक ही दिल चाहा तो मैंने कहा बना लेती हूँ। कभी-कभी ना जो दिल कह रहा होता है ना उसको मान लेना चाहिए। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, विशेज़ होती हैं, या कभी दिल चाह रहा होता है तो इनसे मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ख़ैर जी, ये मैंने जल्दी-जल्दी से डाल दी है यहाँ पे ऑयल में, ये अभी बन जाएँगे, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। आलू मैंने छोटे-छोटे इस तरह से काट के एयर फ्रायर में रख लिए थे। इनको मैंने 170 पे 175 पे आप रख लें, 15 मिनट में ये बन जाते हैं, कम भी आप रख सकते हैं। अच्छा, जब तक मैंने बाकी काम किए हैं, पकोड़े अभी मैंने रखे हैं फ्राई होने के लिए, तो इतनी देर में ये सॉफ्ट हो गए, और देखें कितने मज़े के बन गए हैं। तो इनमें मैं अभी बड़े मज़े का अंडे के साथ ऑमलेट बनाऊँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इतने मज़े के लग रहे थे, मैं खुद ही यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि नाश्ता आज काफ़ी लेट हो गया था। आज उस्मान का ऑफ है, और बाय द वे ये अभी वेडनेसडे का व्लॉग है, वेडनेसडे की सुबह। तो अभी ना उस्मान का आज ऑफ है, काफ़ी दिनों के बाद, शुक्र है अल्लाह का। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा-सा कुछ अच्छा बना लेते हैं, और हम लोग छुट्टी वाले दिन कोशिश करते हैं कि हम रोटी ज़रूर खाएँ, और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था पराठा बनाने को, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब आलू एयर फ्रायर में रखे थे, थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे किया था, वो भी सारा आपने देखा है कि सेपरेट हो गया। अच्छा, मैंने उसी पैन में अंडों को यहाँ पे फेंट लिया था, क्योंकि अभी मैंने बर्तन वॉश किए थे, और अभी दोबारा भी मैं करूँगी। बर्तनों में तो माशाल्लाह से काफ़ी बरकत हो जाती है, तो मैंने कहा इसी में ही मैं फेंट लेती हूँ, और ऑमलेट बना के ना इसमें मैं डाल दूँगी। इतनी देर में पकोड़े भी बन गए। अच्छा, थोड़ी-सी यहाँ पे कैमरे की शायद सेटिंग ऐसे हुई हुई है कि पकोड़े ज़रा लाइट लग रहे हैं, लेकिन ये बड़े मज़े के क्रिस्पी भी बने थे, और थोड़े से डार्क कलर में भी थे, लेकिन यहाँ कैमरे में थोड़े से लाइट लग रहे हैं। वैसे मैं तो ज़्यादातर अपने लिए भी बनाऊँ तो मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी-सी ज़रा ज़्यादा ही गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए बस मैंने कहा इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि उस्मान को एयर फ्रायर के अच्छे नहीं लगते, तो मैंने कहा इसी में ठीक है। और ये देखें, वैसे थोड़े से ही हैं, लेकिन बहुत-बहुत मज़े के बने थे। तो ख़ैर ये हो गए हैं डन, और उसके बाद यहाँ पे अब मैं अंडे जो मैंने अभी इसमें तोड़ के डाले हैं, इसमें मैं सिर्फ़ नमक, मिर्च, हल्दी डाल दूँगी, उसके बाद इसको मैं फेंट लूँगी। अच्छा, इस तरह जब मैं बनाती हूँ सम टाइम उनमें मैं प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, ये चीज़ें भी डालती हूँ, लेकिन आज ख़ैर मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो ये देखें, बस इसको मैं फेंट के और अभी मैं डाल दूँगी अपने जो आलू मैंने रखे थे, जो मैंने अभी पैन में डाले उनमें डाल दूँगी। अच्छा, अभी ना मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने मेरे व्लॉग में देखा हो तो मैंने शेयर किया था कि मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अभी भी मेरे टेस्ट और चक्कर हॉस्पिटल के और ये सब चल रहा है, और मेरे जो बाजू है ना वो ब्लड टेस्ट करा-करा के बिल्कुल ही बुरा हाल हुआ हुआ है, उनका दर्द भी है, जान भी नहीं है, और उसके अलावा अभी मैं वीडियो में जब देख रही थी, एडिटिंग कर रही थी, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ना निशान भी बने हुए हैं। अच्छा, मैं जब भी ब्लड टेस्ट मोस्टली कराती हूँ ना, मेरे बाजू बिल्कुल नीले काले हो जाते हैं, और बहुत दर्द होता है मुझे। पता नहीं क्या रीज़न है, ज़्यादातर इसी तरह से होता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो ख़ैर आज ना मेरे बाजुओं में भी बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन मैं पूरा ज़ोर लगा रही थी कि नहीं, आज हस्बैंड का ऑफ है, तो थोड़ा-सा ज़रा चेंज करके अच्छा कर लेती हूँ। इसको मैंने ढक के रख दिया था हल्की आंच पे, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पेड़ा बना के और पराठे की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मैं पता है हँस क्यों रही हूँ?
हुआ इस तरह से था कि एक तो मैंने आटा थोड़ा-सा सख्त गूँध लिया, उसके बाद मैंने 2 रोटियों का इकट्ठा आटा ले लिया, मैंने कहा इकट्ठे इसका मैं पराठे का पेड़ा बना लूँगी। अच्छा एक तो वो सख्त था, मैं इसको हमेशा फ्रिज से निकाल के डीफ्रॉस्ट करती हूँ, मैंने वो भी किया, फिर भी पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे बाजुओं में, हाथों में जान बिल्कुल नहीं है या ये ज़्यादा सख्त है। क्योंकि मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना, तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि मेरी रोटी ख़राब हो, बहुत कम होता होगा। लेकिन मेरी रोटी माशाल्लाह या पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या हुआ है। ख़ैर जी, कुछ ना कुछ मैंने करके बना लिया और इस टाइम ना, अभी जब मैं ये बना रही थी मुझसे ज़ोर बिल्कुल लग नहीं रहा था और फिर उस्मान आ गए, उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ी-सी हेल्प करा देता हूँ। तो वो हेल्प क्या करानी थी, उन्होंने बिल्कुल ही पराठों की शेप ही ख़राब कर दी। लेकिन ख़ैर खाने में बड़े मज़े के बने थे। शेप थोड़ी-सी आगे-पीछे हो गई थी लेकिन थे बड़े मज़े के। कभी-कभी हम कोशिश करते हैं हमारे काम जल्दी हो जाए, वो जल्दी होने के बजाय और भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और लेंथी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बस 2 पेड़े जो है ना वो इस तरह से काट के और बना लूँगी, लेकिन ना वो थोड़ा-सा ये था कि ज़ोर ज़्यादा लग रहा था। अच्छा बस ये हो गए थे यहाँ पे और उसके बाद फिर उस्मान आ गए थे। मैंने कहा चलें आप साथ-साथ ये देख लें और बस छुट्टी होती है ना उनकी, मुझे फिर ज़रा तसल्ली भी होती है आजकल के स्पेशली दिनों में। वैसे तो वो बहुत कम ही किचन में आते हैं, बिज़ी होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं, लेकिन आजकल वो भी ज़रा ख़्याल ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से थोड़ी-सी शेप ख़राब हो गई थी, लेकिन ये है कि ख़ैर बने बड़े मज़ेदार थे। जब भी आप पराठे बनाएँ या फिर आप तली हुई रोटियाँ बनाते हैं, जो मज़ा और जो टेस्ट घी के साथ आता है ना, चाहे आप दूसरा वाला घी लें, चाहे आप देसी घी लें, मतलब घी के साथ ना बहुत ही बूस्ट हो जाता है टेस्ट। और आज इसीलिए मैं बना रही थी, मेरा दिल चाह रहा था घी वाले खाने का। अब वेट का या इस तरह कोई इश्यू ना हो, फिर तो बंदा डेली ये खाए, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ख़ैर मैं फिर छुट्टी वाले दिन बना लेती हूँ और ये है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने फिर देखें मीडियम फ्लेम पे इस तरह से बनाए, बड़े मज़े के क्रिस्पी भी बने और साथ-साथ उस्मान भी थे, साथ एक कॉल पे भी हम बात कर रहे थे, तो इसलिए ना ज़रा टाइम बड़ा अच्छा गुज़र रहा था। बहुत सारी बहनें जो मुझे देख रही होंगी ना, वो भी इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं सुबह को हम जब तक पराठा ना खाएं, हमें पूरा दिन हमारा अच्छा नहीं गुज़रता, हमें सुकून नहीं मिलता और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अच्छे तो बहुत लगते हैं, नो डाउट। बहुत सारे लोग तो मतलब बिल्कुल नाश्ता नहीं करते पराठे के बगैर और कुछ लोगों को सूट नहीं करता, वो अवॉइड करते हैं। लेकिन ख़ैर कभी-कभी ना इस तरह का मज़ेदार सा नाश्ता ज़रूर बना के करना चाहिए, मूड बहुत अच्छा हो जाता है और आप फिर पूरा दिन फुल रहते हैं, फिर रात तक आपको भूख नहीं लगती है। तो ये देखें जी, चाय भी रेडी हो गई है और उसके साथ ये सारी चीज़ें भी रेडी हो गई हैं। बस अब हम बैठ के नाश्ता करेंगे और दूसरा ठंड बहुत हुई हुई है। अभी 2-3 दिन पहले ज़रा मौसम अच्छा हुआ हुआ था, धूप निकली हुई थी, लेकिन फिर कल से बहुत ठंड हुई हुई है और मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है, पता नहीं वीकनेस है क्या है, और है भी सही, सच में काफ़ी ठंड हुई हुई है। 3-4 दिन पहले जब अभी थोड़ी-सी धूप निकली थी ना, वेदर लग रहा था कि बस चेंज हो गया है, तो मैंने भी चीज़ें कुछ रख ली। मैंने कहा बस अब तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, थोड़ी-सी समर वाली फीलिंग्स आने लग गई हैं। लेकिन अब फिर 1-2 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है, तो बस ये है, यहाँ पे वेदर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है, समझ नहीं आती है। ख़ैर जी, अभी यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, बातें-शातें कर रहे थे और जब हस्बैंड घर में होते हैं, छुट्टी वाला दिन होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मैं इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ क्योंकि जो वीकडेज़ होते हैं ना, तो उसमें इतनी भाग-दौड़ लगी होती है, बैठ के ना नाश्ता साथ होता है प्रॉपर, ना खाना होता है, बस ऐसे ही भाग-दौड़ लगी होती है। तो छुट्टी वाले दिन थोड़ी-सी मेंटली रिलैक्सेशन भी होती है कि चलो ये चीज़ें भी नहीं होंगी और फिर बैठ के आराम से हम खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुज़रता है। अच्छा जी, उसके बाद बस मैं काम थोड़े से मेरे थे तो मैंने कहा मैं वो कर लेती हूँ। एक तो डस्टबिन मैंने अभी सारा खाली किया और इसके बाद मैं इसको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद प्रॉपर इसको वॉश करके, ड्राई करके और फिर इसको यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ वैसे भी मैं रेगुलर करती हूँ, लेकिन इस तरह का जो वॉश करना होता है ना प्रॉपर, साफ-सुथरा, वो मैं करती ही करती हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं करें तो घर भी छोटे-छोटे होते हैं, ज़रा बंद भी होते हैं तो स्मेल आती है, खुद भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से। जितना भी आप गार्बेज फेंकें, जो भी हो, लेकिन हर चीज़ को साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें साफ़ नहीं करते हैं, नीट नहीं रखते हैं, प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो फिर आपका मूड ही ख़राब होता रहता है। मेरा तो होता है, आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं मुझे बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद बस बर्तन वग़ैरह भी मैंने वॉश किए और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं एयर फ्रायर भी ज़रा साफ़ कर लेती हूँ और इसके अलावा किचन की कुछ चीज़ें भी मैं अभी स्टोरेज से निकाल के आई।
तो मैंने कहा चलो ये भी मैं निकाल लूँ, बस जो पुराने होते हैं वो मैं साथ-साथ फिर ज़ाहिर है फेंकती जाती हूँ, नई चीज़ें निकालती जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारा काम ये वाला बहुत ज़्यादा होता है, तो जितनी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ना, जितनी चीज़ें भी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, वो बस आप साथ-साथ चेंज करते रहें, अच्छा रहता है। तो एयर फ्रायर पे मैंने स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दिया था और इसको बस मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। उसके साथ इसकी जो बास्केट है ना, वो मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी, फिर उसके बाद उसको मैं वॉश करूँगी। एयर फ्रायर बहुत, बहुत, बहुत काम की चीज़ है और मेरे घर में ये रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो 2 तो मैं रेगुलर यूज़ करती ही करती हूँ और ये किचन वाला जो है ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। डेली क्या सारा दिन में 2-2 4-4 बार भी यूज़ होता है। तो ये होता है कि इसको साथ-साथ फिर क्लीन भी करना होता है। तो बस अभी इसको मैं साफ़ करके छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाए। इसको मैंने अंदर से भी सारा क्लीन किया, आज प्रॉपर डीप क्लीनिंग की है इसकी भी। तो बस जी ये सारे काम हो गए मेरे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बास्केट मैंने लिक्विड डाल के भिगो के रख दिया है, सोडा डाल दें, लिक्विड डाल दें तो ये बाद में मैं इंशाल्लाह वॉश करूँगी। बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं और बस अभी मैं किचन सारा साफ-सुथरा करके लाइट्स ऑफ करके बाहर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।